हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा देख लेते हैं। बच्चों, इसके अंदर ये डिटरमिनेंट दे रखा था, हमें इसके इक्वल करना था। तो सबसे पहले हमने देखा था इसके बाहर क्या दे रखा है, 2 है। इसका मतलब एक 2 कॉमन फैक्टर होकर बाहर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि मैंने देखा था अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ तो A 2A, B 2B, C 2C हो जाएगा। तो मैंने इनको ये हमने ऑपरेशन लगा दिया इसमें। तो यहाँ पे बन गया 2b प्लस 2c प्लस 2a। ऐसे ही इसमें बन गया 2q प्लस 2r प्लस 2p, 2y प्लस 2z प्लस 2x। इस सब में से R1 में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। R1 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया हमारा। यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r और x प्लस वाई प्लस z। अब हमने देखा था इसमें कि मैं अगर R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा c और a कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे q बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। इस तरह से मैंने इसको कर दिया। आगे देखा, आगे फिर अगर मैं R3 में से R1 को माइनस कर देता हूँ, इस R3 में से R1 को माइनस कर देता हूँ तो ये b फैक्टर भी चला जाएगा, b चला जाएगा, यहाँ से q चला जाएगा और यहाँ से y रिमूव हो जाएगा। तो R3 में से R1 गया, ये आ गया। इसके बाद में इस a, p और x को हटाने के लिए इस R2 में से R3 को माइनस कर दिया। R2 में से R3 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जो फाइनल आंसर है, आप देखिए फाइनल आंसर में APX रो 1 में है और हमारा APX किस में आ रहा है, रो 3 में आ रहा है। तो मैं फर्स्ट रो को और थर्ड रो को आपस में क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। और हमें पता है कि जब भी हम कोई भी रो इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में तो उसका जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो APX को मैंने रो 1 बना दिया और इसको रो 3 कर दिया। साथ में देखा BQY क्या है, रो 2 में है। अब मेरा BQI थर्ड रो में आ जाएगा तो मैंने R2 को R3 से चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये लिखा है R1 इंटरचेंजेस टू R3, R2 इंटरचेंजेस टू R3। 2 बार इंटरचेंज हुआ है तो -1 का स्क्वायर लग गया और ये वाली मैट्रिक्स हमारी, ये डिटर्मिनेंट हमारा आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा गिवन है 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना। आपको पता है 0 को इक्वल प्रूव करने का तरीका कि या तो कोई भी रो या कोई कॉलम कि एक रो या एक कॉलम कोई भी पूरे 0 हो जाए, या फिर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए। तो इसमें देखो, इसमें मैं रो 1 और रो 3 को इक्वल करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास, मुझे पता है यहाँ पे 0 है, मैं इसको भी क्या बनाना चाहता हूँ, 0 बनाना चाहता हूँ। तो ये एलिमेंट मेरा 0 कैसे बनेगा, ये एलिमेंट हमारा 0। तो मैं रो 1 और रो 3 को आपस में इक्वल करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि ये वाला एलिमेंट 0 है, मुझे इसको भी 0 बनाना है। तो बच्चे, इसको 0 कैसे बना सकता हूँ मैं, अगर मैं माइनस BC में प्लस BC कर दूं, माइनस BC से प्लस BC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें यही करते हैं हम कि मैंने देखा ये R1 है, अगर मैं ऐसा करूं R1 इंटरचेंजेस टू C इंटू R1 में मैं C का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा माइनस BC बन जाएगा। और R2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, B का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो R2 इंटरचेंजेस टू B इंटू R2। तो इससे क्या डिफरेंस, क्या मिलेगा हमें कि ये हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 AC माइनस BC, इसको मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस AB 0 माइनस BC, और थर्ड इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा बच्चों, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा B और C से। मतलब B और C से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो B और C से ही हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर R1 में से R2 को माइनस कर दूं तो माइनस BC माइनस माइनस BC वो प्लस हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वही मैंने किया, R1 इंटरचेंजेस टू R1 माइनस R2। तो इसको हमने माइनस किया तो क्या हो गया, हमारे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/BC
R1 में से R2 माइनस करो तो 0 माइनस माइनस ए बी तो क्या हो गया प्लस ए बी, ए सी माइनस 0 तो क्या आ गया ए सी, माइनस बी सी, माइनस माइनस बी सी कितना हो गया हमारा 0, ये आ गया माइनस ए बी 0 माइनस बी सी, और बी सी और 0। यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब आप एक चीज़ देखो, ये ए बी है, ये ए सी है, और ये क्या है 0 है। 0 का मतलब 0 इंटू ए ले सकता हूँ इसको, तो मैं रो 1 में से सब में से ए को कॉमन ले सकता हूँ। तो ए को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन बाहर आ गया, मेरे पास क्या बचा बी सी 0 माइनस ए बी 0 माइनस बी सी, और बी सी और 0। अब आप देख लीजिए रो 1 और रो 3 दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों सेम है आइडेंटिकल। अगर दो रो आइडेंटिकल होती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है 0, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपका सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था अभी तक के उसमें, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें RHS देखे करो। RHS में आपको प्रूफ क्या करना है, आपको RHS में क्या चाहिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। तो आप सबसे पहले तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए, अगर कहीं से कॉमन आ सकता है तो। मुझे दिख रहा है रो 1 में क्या है हमारा ए स्क्वायर ए बी और ए सी, सब में ए है, तो ए को मैं बाहर ले सकता हूँ। यहाँ पे बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी, तो बी कॉमन है तो बी बाहर ले लेते हैं। सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर, सी कॉमन है तो सी बाहर ले लेते हैं। तो इसमें मैं क्या ले लिया, मैंने ए बी और सी को कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरे पास यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी सी, इधर से आपने क्या ले लिया बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ए माइनस बी सी, इसमें से आपने सी कॉमन ले लिया, ए बी और माइनस सी। अच्छा बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। अब मुझे कॉलम 1 में दिख रहा है, कॉलम 1 में क्या दिख रहा है ए दिख रहा है, कॉलम बी में बी और कॉलम सी में सी। तो दोबारा से मैं ए बी और सी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ए 1 1, ये हो गया 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था। आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। जब भी कभी आपको ऐसे दिख जाए 1 1 दिख जाए, आप क्या करो, कोशिश करो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाने की। आप, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं एक कॉलम को कॉलम वाइज उसे एक्सपेंड कर रहा हूँ और मेरे को 2 जीरो मिल गए, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी पड़ता है। तो आप इसमें किस किस को ज़ीरो बना सकते हैं ईजिली? हम इसमें ईजिली ज़ीरो बना सकते हैं। अगर मैं, देखो ये -1 है, अगर मैं ऐसा करूँ C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 और C3 गोज़ टू C3 प्लस C2, सॉरी देखिए, अब मेरे को 2 जीरो बनानी है बच्चे। 2 जीरो कैसे बन सकती है? अब आप ये देखिए 1 और -1, 1 से -1 कट के 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 और ये -1, तो इधर से भी 0 बनाना हमारे लिए आसान है। या फिर आप इधर बना सकते हो 0, इसमें बना सकते हैं ना। अगर आप देखो, आप इस ये R1 है, R1 में R3 को प्लस करते हो तो ये 0 बन जाएगा, 1 -1 0, और R2 में R3 को प्लस करते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा। तो आप यही करिए कि R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, R2 गोज़ टू R2 प्लस R3। तो आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किया आपने। R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, R1 और R3 को प्लस किया तो क्या हो गया माइनस ए प्लस 1, ये 1 और 1 कितना हो गया, ये 2, 1 -1 0। ऐसे R2 और R3 को प्लस किया आपने, तो 1 और 1 2, -1 और 1 0, 1 और -1 0, और ये आपके पास एज इट इज़ है 1 1 और -1। अब आप कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। आप लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3।
C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया हमने, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसके अलॉन्ग करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले ये 0 है, 0 है, इन दोनों के अलॉन्ग तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम C3 का अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। इस वाले एलिमेंट को हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको करेंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 6, मतलब कि क्या आएगा, पॉजिटिव है ना। तो इसको किया आपने -1 और इसके अलॉन्ग रो और इसके अलॉन्ग कॉलम है ना, ये रो और ये कॉलम आप क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे इन दोनों को। तो सिंपल दिस इंटू दिस, 0 -2 2 = 4, 0 -4 सीधा लिख सकते हैं हम। मैंने ये रो और ये कॉलम हाइड कर लिया, दिस इंटू दिस 0, 2 × 2 4, ये लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 0 -4 -4 -4 × -1 4, तो आ गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b b माइनस c c माइनस a। तो बच्चों देखिए, जब भी हमें तीनों रो में, मतलब किसी भी रो में या कॉलम में 1 1 1 दिख जाता है तो क्या करें, इसमें से 2 को पहले 0 बना लीजिए और फिर इसे एक्सपेंड कर दीजिए। ये तो बहुत ईजी है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही R2 गोज़ टू R2 - R1, इसी तरह R3 गोज़ टू R3 - R1। आप इन्हें कर देते हैं अगर, तो रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, रो 1 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। रो 2 में से रो 1 माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, b में से a गया b माइनस a, b स्क्वायर में से a स्क्वायर गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसी 1 में से 1 गया 0, c में से a गया c माइनस a, इसमें से a गया तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप, ये आइडेंटिटी है हमें 1a स्क्वायर 0 b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, मतलब b प्लस a इंटू बी माइनस ए, 0 c माइनस ए, ऐसे इधर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, ये b माइनस ए है, ये भी c माइनस ए है। इस सेकंड रो में से मैं b माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो इसमें भी b माइनस ए आ रहा है, ये भी b माइनस ए आ रहा है और ये 0 है, तो 0 को तो हम मान ही सकते हैं, 0 इंटू बी माइनस ए। तो इसमें से मैं b माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ और इसमें से मैं c माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने इसमें से b माइनस ए कॉमन ले लिया, इस वाली रो में से c माइनस ए कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास 1 0 0 a स्क्वायर, ये b माइनस ए चला गया तो क्या बचा 1, ये बचा b प्लस ए, ये भी बचा 1, ये बचा c प्लस ए। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, ये डिटर्मिनेंट बचा। अच्छा, इसको हम एक्सपेंड करें, अगर कौन सी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना आसान है, हमारे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो C1 का अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1, अब वही कि ये कॉलम और ये रो आपने हाइड कर ली, क्या बचा आपके पास 1 1 b प्लस ए c प्लस ए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, इसको एक्सपेंड, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे c प्लस ए माइनस b माइनस ए, है ना, माइनस b माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास b माइनस ए c माइनस ए c माइनस b। फाइनल आंसर आप देख लीजिए करें, यहाँ पे क्या है आपका a माइनस b, आपका क्या आया है b माइनस ए, ये क्या है c माइनस ए और ये क्या है c माइनस b, ये है b माइनस ए। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, b माइनस ए को अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा a माइनस बी, c माइनस ए एज इट इज़ है, c माइनस बी, क्वेश्चन में b माइनस सी करना है तो इसमें से ही माइनस कॉमन लेते हैं, 2 बार माइनस कॉमन